हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार एसआई के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 लगाने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। जो लोग नए हों ध्यान दीजिएगा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का इस सीरीज का टेस्ट नंबर 5 आज आप देख रहे हो। इसके अलावे और भी काफ़ी सारा क्लास है जो ज्ञान बिंदु का भी है और भी काफ़ी सारे पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोग प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगा। बिहार दरोगा के लिए आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान दें, लास्ट वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 था जिसमें कि सवाल पूछा गया था ध्वनि की जो प्रबलता स्तर है इसको व्यक्त करने के लिए जो मात्रक है वो क्या होता है। आपको वहाँ पे गलती से फ़ोन बताया गया था बट वहाँ पे डेसिबल होता है, ध्यान रखें। सवाल को सुन लीजिए फिर से। ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने का मात्रक क्या है? सही जवाब है डेसिबल। ऑप्शन नंबर वहाँ पे ए आपका सही जवाब था। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताएं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, काराधन राजकोषीय नीति का उपकरण है कह रहा है, बिल्कुल सही है। वस्तु एवं सेवा कर में सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। पहला और दूसरा कथन दोनों क्या है? सत्य है। नंबर सेकेंड, सिख धर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नंबर फर्स्ट, गुरु अंगद का जो है प्रारंभिक नाम कह रहा है लहना, सही बात है। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन नाम था, उसका प्रचलन गुरु रामदास के द्वारा किया गया था, बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान रखना है, तीसरे गुरु जो थे अमरदास के द्वारा ये किया गया था। यहाँ पे आपको अमरदास नाम याद रखना होता है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था, सही है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी बस यहाँ पे आपको गलत बताना है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? सही जवाब हो जाएगा सी, दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित रहा था ऑपरेशन फ्लड। सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक पदार्थों का अत्यंत निम्न ताप पर प्रतिरोध, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, शून्य हो जाता है। बेसाल्ट, पिग्माटाइड, डायोराइड ये सब किस प्रकार के चट्टान हैं? ए राइट आंसर। ये सब कैसे हैं? आग्नेय चट्टान बताएंगे। बेसाल्ट, पिग्माटाइड, डायोराइड जो है ना, ये आग्नेय चट्टान होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताएं। नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया है, सही बात है। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर। दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। किसका मिलान गलत है? कौन सा कंपनी कब आया था बताएं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है ना, 1620 में। आपको ध्यान रखना है गलत है, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दें। अगर 1602 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछेगा 1616 में, फ्रांसीसी के बारे में पूछेगा 1664, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1498 ईस्वी में। वर्ष 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर शुरू हुआ था? आपको ये ध्यान रख लेना है। 9 नंबर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। कहाँ पर हुआ था ना कि ये जो पश्चिम बंगाल है ना, फोर्ट ग्लास्टर यहीं पर हुआ था। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कब, तो आपको 1602 ईस्वी ध्यान रख लेना है। ये आपका 1602 नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये तो 1818 ना होगा, पीछे वाले का जवाब ये आपको कहा जाता था। देखिए 1818 ईस्वी में ना क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में सूती का जो ये है ना स्थापना उसका किया गया था। अगर आपसे पूछेगा आधुनिक सूती जो कपड़ा मिल है इसकी स्थापना कब हुई थी, आधुनिक वाली,
तो वर्ष 1854 आपको बताना होता है। कौन सा कथन समसूत्री विभाजन के संबंध में गलत है? यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, यह सही है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है, सही है। किसके बारे में कहा जा रहा है? समसूत्री विभाजन के बारे में। इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है, गलत हो जाएगा, लंबी ना होकर के छोटी होती है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, किसमें? समसूत्री विभाजन में। ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है कि ये कथन गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी, बताइए, सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? लघु वाहन उद्योग नहीं आता है, प्रतिरक्षा, खान एवं धातु कर्म उद्योग, साथ ही साथ मशीनरी उद्योग, ये सभी ना मूल उद्योग की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। नंबर 12 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ना वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुई थी। फ्रांसीसी ने पुदुचेरी नामक गांव शेर खान लोदी से प्राप्त किया था और प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। तीनों कथन सही है ना, ऑप्शन इसीलिए कहा गया डी आपको टिक करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करके सही कथन बताइए क्या है? भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देन पर कर संघ के द्वारा लगाए जाते हैं। पहला कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपको 13 का ए टिक करना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताएं? ऑक्सीजन में जो कि प्रकाश संश्लेषण है ना, उत्पन्न होती है कि नहीं? तो होती है, सही है, और वह जल से आती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कह रहा है ना, फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, ये गलत है। यहाँ पे आपको ना ग्लूकोज करना होता है। अगर ग्लूकोज रहता तो फिर दोनों कथन सत्य होता, बट यहाँ पे नंबर फर्स्ट सही है, सेकेंड क्या है? गलत है। इसके लिए आपको ए टिक करना होगा, केवल फर्स्ट सही है। निम्न में से कौन सा असत्य है, बताएं? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतराल, 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन रात की अवधि समान, दो अक्षांश रेखा के बीच 111 किलोमीटर की दूरी, सही है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर पर होती है, यह कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताएं? अच्छा, इस तरह से पूछा है कौन कौन सा सही है, कौन सा नहीं, कौन कौन सा। देखिए, मेसॉन न्यूक्लियॉन को बांधे रखने के लिए कार्य करता है, सही है। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने, सही है। मेसॉन का खोज जो है योकावा ने। तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर आपने देखा था भी डी हो जाएगा सही जवाब, पहला, दूसरा, तीसरा। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों के लिए? ऑप्शन नंबर सी 4 माह तक रोक सकती है। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए थे? नंबर 18 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेन एन पटेल। निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए? जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इंचार्ज कार्नवालिस ने बनाया था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। मिलान करिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विटामिन B2 को आप राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हो, विटामिन B6 को पैरिडॉक्सिन के नाम से, विटामिन डी हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, आलू उत्पादन से। किसका मिलान गलत है? याद करिए तो क्या 1907 वाला जो अधिवेशन है रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा सही। 96 वाला सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नहीं हुआ था, ये ना रहीमतुल्ला आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। रहीमतुल्ला 11 वाला जो है कलकत्ता में विशन नारायण घर के द्वारा, और 1912 बांकीपुर में
RN माधोलपुर के द्वारा हुआ था, ये सही होगा, ऑप्शन बी टिक करेंगे। पारसिक मात्रक है किस चीज़ की? ए राइट आंसर, पारसिक दूरी की। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, सी सही जवाब। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, उस वक्त क्या आता है? चक्रवात आता है, ए सही जवाब। मिलान करें नंबर 26। कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताएं? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए आपको पटाभी सीतारामैया, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीड, इसके लिए आपको एनी बेसेंट, इंडिया टुडे के लिए RP दत्त और 1857 के लिए SN सेन, सही जवाब टिक करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन से क्या करती है? संयोग करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। सिरका होती है, जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन हो जाएगा, ये सही जवाब। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर ऑप्शन नंबर सी, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है गन पाउडर। वर्ष 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्र की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम बताएं। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, सही जवाब है। सेलिबीस सागर जहां है वह जगह का नाम है, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में सेलिबीस सागर है, ध्यान रखिएगा। सेलिबीस सागर कहाँ पर? आर्कटिक महासागर में है, 33 का सी सही जवाब है। नीचे दिए हुए दोनों वक्तव्यों पर विचार करिए, इनमें से एक को एक कहा गया और क्या दूसरे का जो रीजन है क्या वो सही है? देखिए यहाँ पे ना आप ध्यान रखिएगा, 34 का किस तरह से संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय तो है, आर यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 35 सुमेलित करिए, कौन सा किसके द्वारा क्या हुआ था बताइए। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर विद्यासागर सही है। सिविल मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन बिल्कुल सही है। सम्मति आयु अधिनियम 1891 BM मालाबारी बिल्कुल सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हरविलास शारदा के द्वारा, बिल्कुल सभी कथन यहाँ पे सही से सामने मैच किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। इसके लिए ना आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कौन सी संधि कब हुई थी। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। अवध की संधि है ना, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, नवंबर 1801 में हुई थी अवध की। इसके बाद आ जाइए 1801 में ना, ये तो हो गया आपका, तंजौर पर आ जाइए, मैसूर तंजौर दोनों का इसके बाद आ जाइए आप
बरार के बारे में नहीं दिया हुआ ना, तो बरार को भी आप याद रखिए क्योंकि यह भी पूछा जाता है। बरार के जो भोसले साहब थे उनके द्वारा ना दिसंबर 1803 में, फिर आपका जो ग्वालियर का जो सिंधिया था, ध्यान होगा आपको, ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने ना फरवरी वर्ष 1804 में, ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार किया था। अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में, पेशवा जो बाजीराव सेकेंड थे, इन्होंने दिसंबर 1801 में, इन सबको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आंसर जानना चाहें क्या सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी सही से क्रम वाइज दिया गया है। पहले हैदराबाद हुआ था, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, पूना के पेशवा, इस तरह से आपको टिक करना है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, p²/2m। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है? 38, सी राइट आंसर 18 हो जाएगा। अनिषेक जनन होता है, सी राइट आंसर बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन के तहत। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, गलत है। उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती है। सभी कथन यहाँ पे सही है, ए को छोड़ के। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? सी राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे मैच करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, कह रहे हैं ना कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालन, तो यहीं से समझते चलिए, आगे ऑप्शन अपना देख लीजिएगा। ये ना सबसे ज़्यादा होता है चांदी में, अगर कहीं पे चांदी होगा तो आपको ये मैच कर देना है, ठीक है। ए का चांदी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर 4 में है ना चांदी, तो ए का 4 इस तरह से हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। इसके बाद आइए, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, इसके लिए आपको तीसरा यानी कि एल्युमिनियम मिलाना पड़ेगा। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु अगर पूछेगा वह क्या होता है? इसके लिए आपको स्वर्ण बताना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही था। ऊष्मा का न्यूनतम संचालन पूछेगा तो शीशा में होता है। इस तरह से सही जवाब मैच करना होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। मस्तिष्क, यहाँ पे डी आपका सही जवाब है। मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम करता है, डी सही जवाब। कौन सा यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है? नंबर 45। ए बी सी डी, प्रगति, ये जो है ना धर्म में प्रगति पुलित्जर पुरस्कार, क्या ये सही है? गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये समाचार से संबंधित होता है, समाचार पत्र वगैरह के लिए। कलिंग जो है विज्ञान के लोकप्रियता, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए, और बॉर्लॉग पुरस्कार जो है कृषि के लिए दिया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली 4 भाषाओं का अवरोही क्रम क्या है? चीनी, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश सही जवाब है। उत्प्रेषण रेट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए तो होता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर भी किया जाता है उत्प्रेषण रेट। अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर भी किया जाता है। डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त सभी की वजह से किया जाता है उत्प्रेषण रेट जारी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? आप सबसे पहले ये समझिए ना कि हैदर अली जो है ना
1720 से लेकर के 1782 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, इसके बाद अगर पूछेगा ना कि इसके मरने के बाद मैसूर का जो है शासक कौन बना था, तो आपको टीपू सुल्तान जो इसका पुत्र था याद रख लीजिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु पूछा जाता है कब हुआ था, तो आप बता दीजिएगा फिर। 1799 में हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय में। वर्ष 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 49 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब ने। वलय क्रिया किसका परिणाम है? सी राइट आंसर, पर्वत निर्माणकारी बल का है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रयुक्त कच्चा माल क्या थे? कपास, रेशम, सोरा और अफीम हुआ करता था। डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? नंबर 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आम हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? 53 ऑप्शन ए, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? कमजोर मुगल सम्राट की वजह से तो था नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता का कारण। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव भी रहा था। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी करने की वजह से भी आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी प्रकार, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सही जवाब हो जाएगा। सफलता के लिए इसका कोई रीजन नहीं रहा था। ये ट्राई बेकर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये तो हॉकी से है, ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना गुजरी दिया हुआ है, गुजरी या कजरी देवी था ना, ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इनके बारे में थोड़ा समझिए। 4 मार्च 1921 को ना बिहार के जो अररिया जिला है ना, अभी का जो अररिया जिला है, यहीं के जो कहिए कि फॉरबिसगंज है, इसके आसपास कोई औराही करके शायद औराही का एक कहिए कि हिंगना गांव करके था, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और ये ना उस वक्त ना पूर्णिया जिले में हुआ करता था। क्या? तो अररिया, बाद में अररिया अलग होकर के जिला बना। तो यहाँ पे इसीलिए आपको ऑप्शन इसी तरह से दिया है, पूर्णिया या अररिया, कोई एक देगा। संभवतः चांस है कि पूर्णिया ही दिया जाएगा। ये आप यहाँ पे सी आपको टिक करना है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, सी सही जवाब। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तुर्की, सी सही जवाब। श्रीलंका की मुद्रा यहाँ पे होगा, मुद्रा का नाम क्या है? तो रूपी है, बी सही जवाब। प्राइड एंड प्रेजुडिस इनमें से किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? इस पे मूवी वगैरह भी शायद बना है, ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है। ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है प्राइड एंड प्रेजुडिस। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता? 62 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चीनी। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, विषाणु में नहीं होता है, जीवाणु कवक पादप में रहता है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में टोटल 9 प्रमंडल, ध्यान रखिएगा। जिला का बात करेगा तो 38 जिला, 101 अनुमंडल, प्रखंड है कितना? 534। पंचायत पूछेगा 8471 यानी कि 8471 पंचायत। और अगर गांव के बारे में पूछ ले 45,103 गांव आपको ध्यान रखना है। 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8471 पंचायत और 45,103 गांव है बिहार में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? 65 का ए सही जवाब, न्यूयॉर्क में। निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं? 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मीटर लिखा है ना, अमीटर के द्वारा किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम? A B C D।
तो देखिए भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये हेमिस है ना, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। पूछेगा कितने एरिया में फैला हुआ है, तो आपको 3550 वर्ग किलोमीटर एरिया में है यह बता देना होता है 67 में। नंबर 68, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कैसा कर है? ये ना सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है? ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? मैक्सिको में है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वर्ड लगा दिया तो 1920, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम की। स्वत्व यानी कि गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन सी राइट आंसर, महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? इन सब में से सबसे पहले आक्रमण पूछा। ऑप्शन नंबर बी, अरबों के द्वारा किया गया था। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। दीपावली प्रकाश का त्यौहार, निर्वाण दिन है किसका? भगवान महावीर का, 75, बी राइट आंसर। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? अरावली, ए राइट आंसर। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसने कहा था? ए राइट आंसर, हिंगल के द्वारा कहा गया यह शब्द है। नंबर 78, आप इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? 78 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आपको बताना है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? नंबर 79 पर आ जाइए, नेक्स्ट वाले क्लास में जवाब बताया जाएगा। पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाश्म का। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता, ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? एंथोसायनिन की वजह से सेब के फल में लाली का आना होता है। कथन पर विचार करके बताइए क्या सही क्या गलत। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है। और कह रहा है विटामिन 2, विटामिन जो ये 12 है ये जल में क्या है? विलय है। नीचे दिए गए कथन का कूट का सही चयन करके बताइए। तो यहाँ पे ना देखिए कथन जो है ना बिल्कुल दोनों सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का ना रीजन सही नहीं दिया हुआ, इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर, इसे आप याद कर ही लीजिए, ऑप्शन ए हमेशा रहता है। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। सेकेंड में रहता है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं करता है। तीसरा में रहेगा ए सही आर गलत, और ये रहेगा ए गलत आर सही। यहाँ पे बी आपको ध्यान रख लेना है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही से नहीं कर पा रहा है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं बताइए? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन निम्न में से कौन से हैं? सिक्रेटिन, 84 का सी आपको सही जवाब टिक करना है। नंबर 85 पर आइए। स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? 85, ए सही जवाब सेल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? 86 का हो जाएगा सही जवाब सी राइट आंसर। सीबाजोल होता है सल्फा औषधि। नंबर 87, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी तो राज्यपाल साहब होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको पता है, डी टिक करना है। नीचे दिए गए मुकदमों की सूची दी गई है। अच्छा, कौन सा मुकदमा कब चला था ये बताना है। तो आप देखिए लाहौर मुकदमा ना वर्ष 1928 याद करिएगा। इसके बाद 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी, 1925 को हुआ था काकोरी। मेरठ मुकदमा जो है ना 1929 में हुआ था। और कानपुर के लिए आपको याद रख लेना है ना, ये आपका 1900 कानपुर वाला हुआ था 24 में। ठीक है, सही जवाब यहाँ पे क्या मैच हो रहा है देखिए। सबसे कानपुर हुआ था, कानपुर
कानपुर में लग रहा है थोड़ा सा, कानपुर के बारे में अगर आपको कमेंट मतलब पता हो कमेंट करके बताइए। देखिए ये तो 1928 पूरा अच्छे से पता है, ये 1925 में हुआ था, ये मार्च 1929 में हुआ था। कानपुर को आप देखिए और जो भी यहाँ पे आंसर आता है उसे आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस सवाल को बता दिया जाएगा अच्छे से। वेलुथ हम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा केरल में। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये माहम अनगा के द्वारा किया गया था। खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण दिल्ली में पुराना किला के सामने में। समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? मृत्यु दर से, सी सही जवाब। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस समय में हुआ था? तो 78 AD में हुआ था, डी सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन कारण को देखिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, यहाँ पे सही है यह। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये तो सही है, लेकिन आर जो है ना, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा, यानी कि जो 93 का बी नंबर है ना, ये आपको टिक करना होगा। निम्नलिखित में से बताइए कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? 94 का सी, इंद्रजीत गुप्ता का समिति का संबंध नहीं रहा था, चुनाव से शायद ये रहा था। किसका? इंद्रजीत का। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषय पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान का, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, और ये तो नहीं होगा। नए राज्य का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने के लिए। पहला, दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? वर्ष 1993 में, डी सही जवाब हो जाएगा। 97 पर आ जाइए। बताइए कि किसका उद्गम कहाँ पर होता है? और यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सही मैच करिए। अच्छा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी के लिए आपको कावेरी नदी, वेरीनाग सोता यानी कि झरना के लिए झेलम, महाबलेश्वर के लिए कृष्णा, छोटा नागपुर का पठार के लिए स्वर्ण रेखा टिक करना है। 97 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी देख लीजिए, सभी एक लाइन से सही मैच किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऐसा क्षेत्र है जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी, डी राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित है बताएं? एक ही यहाँ पे सही दिख रहा है ना, पनागुड़ी तमिलनाडु में सही हो जाएगा। नुमालीगढ़ के लिए आप ध्यान रखिए, ये ना गुजरात ना होकर के असम में है। जामनगर के लिए महाराष्ट्र ना होकर के गुजरात होगा, और हल्दिया आपका जो है उड़ीसा ना होकर के पश्चिम बंगाल में है, यानी कि वेस्ट बंगाल। आपको ध्यान रख लेना है, इसे आप ज़रूर याद कर लें। यहाँ पर विचार करिए नंबर 100 में, और कौन सा युग्म यहाँ पे सही मैच किया हुआ बताइए। देखिए श्रीशैलम ना नलमल्ला पहाड़ी पर है, यह सही है, बस एक। नंबर 2 ओंकारेश्वर के लिए कह रहा है सतमाला पहाड़ी, गलत हो जाएगा। ओंकारेश्वर जो है ना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जिला आप याद रखिए, सबसे पहले खंडवा जिले में है। और पुष्कर महादेव पहाड़ी कह रहा है ना, तो पुष्कर के बारे में ध्यान रखिएगा, आरजे यानी कि राजस्थान में अजमेर किला है। अजमेर किला से ना ये 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जगह है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए यानी कि पहला वाला कथन सत्य है, दूसरा और तीसरा गलत दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 5 देखा। आशा करता हूँ कि क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आपको पता ही है आगे क्या करना है। बिहार दरोगा के लिए और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक करिए और अच्छे से टेस्ट लगाइए।